ज़ारा ने आनिया के फादर की डेथ के बाद बहुत ही मेहनत और प्यार से पाला था। आनिया की फादर की डेथ उसके बचपन ही में हार्ट अटैक से हो गई थी। ज़ारा ने दिन रात मेहनत करके बिजनेस को तो चार चांद लगा दिए, लेकिन आनिया को माँ का जो प्यार, तवज्जो और वक्त चाहिए था वो उसे ना दे सकी, जिसकी वजह से आनिया बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्से वाली हो गई थी और उससे अब किसी किस्म की भी बात मनवाना हर किसी के बस से बाहर होता चला जा रहा था। आनिया ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही गुजारा करती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही एक फॉरेस्ट ट्रिप का प्लान बनाया। आनिया बेटा, आप समझ नहीं रहे हो, मैं ट्रिप पे जाने से मना नहीं कर रही, फॉरेस्ट जाने से मना कर रही हूँ। इतना बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं। अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं ना मेरे साथ, मैं उन्हें और वो मुझे लुक आफ्टर करेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी सारी घूमने वाली जगह है तो फिर फॉरेस्ट ही क्यों? बस अब ये डिसाइड हो चुका है, मैं कुछ नहीं जानती। हम लोग सुबह ही फॉरेस्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। आनिया को पता नहीं क्या होता जा रहा है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कहीं ये अपनी फजूल की जिद्दों की वजह से कोई बड़ा नुकसान ना उठा बैठे। या अल्लाह, मेरी मदद कर। अगले ही दिन आनिया और इसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट ट्रिप के लिए रवाना हो गए। मैंने कहा भी था कि गाड़ी को अच्छी तरह से ट्यून करवा लेना। अभी तो ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है और गाड़ी खराब हो गई। मैंने तो अच्छी तरह कार ट्यून करवाई थी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया। मैंने भी कहा था कि कल निकल जाएंगे, मौसम बहुत खराब है। अब देखो बारिश भी शुरू हो गई, क्या खौफ ट्रिप होगा। ओहो, तुम लोग तो जरा सी बात पे ही परेशान हो जाते हो। गाड़ी का खराब होना, बारिश का होना और वो भी जंगल में, तुम लोगों को नहीं लगता और ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है? और वैसे भी हम लोग सब एक साथ हैं, खाने पीने का सामान है, तो परेशानी की क्या बात है? और गाड़ी का क्या होगा, ये कैसे ठीक होगी? गाड़ी को भी देख लेंगे और वैसे भी ये हाईवे है, यहाँ पे कोई ना कोई हेल्प के लिए आ ही जाएगा। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। आनिया, मैंने तुम्हें कहा भी था कि वही हाईवे पर रुकते हैं ताकि जल्द से जल्द हमें कोई हेल्प मिलती और हम इस जंगल से बाहर निकल जाते। ओहो, अभी तो ट्रिप शुरू हुआ है, बहुत वक्त है। रात सारी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे और सुबह होने से पहले ही हाईवे वापस पहुंच जाएंगे। और अगर हम रास्ता भूल गए तो? कैसी बातें कर रही हो, हम बच्चे थोड़ी ना है, देखभाल कर जाएंगे। लेकिन जंगल के सारे रास्ते तो एक ही तरह के हैं, मुझे तो अब डर लग रहा है। डोंट वरी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त सब भूल के एंजॉय करो। थैंक गॉड, ये बारिश तो रुकी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक तो कितनी गहरी रात और ऊपर से ये घना जंगल। क्या तुम लोग सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं सबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि सबा ठीक कह रही है, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। ओहो सबा, ऐना, तुम लोग डरना बंद करो, वरना मैं सच्ची में तुम लोग को डरा दूंगा। आनिया और उसके फ्रेंड्स हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। गाइस प्लीज स्टॉप द म्यूजिक, काफी हल्ला गुल्ला हो गया है, सुबह होने वाली है। अब मेरा ख्याल है कि हमें हाईवे की तरफ वापस जाना चाहिए। ओके ओके गाइस, इस बार मुझे तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए। चलो चलते हैं। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं, हाईवे तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आना,
तकरीबन चलते चलते 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन हाईवे का तो नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। ओहो, एक तो तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो और मुझे भी कर देते हो। आ जाएगा, थोड़ी ही दूर रह गया है। ओह, ये क्या, हम तो दोबारा वहीं आ गए जहाँ से चले थे। हाँ वाकई, मैंने कहा भी था कि हाईवे पे ही रुकना चाहिए हमें। अब क्या होगा, हम तो रास्ता ही भूल गए। इस जंगल से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ओह गाइस, प्लीज काम डाउन। जो होना था हो गया। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हम दोबारा जाएंगे और यकीनन इस दफा हम हाईवे पहुंच जाएंगे। ओह, ये कौन सी जगह है? ये तो कोई गार लग रहा है। चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? अंदर कोई जंगली जानवर वगैरह ना हो। हाँ, सबा बिल्कुल ठीक कह रही है। ओहो, क्या हो गया है? साथ चलेंगे ना, क्या पता कोई खाने पीने की चीज या फिर कोई हमारे फायदे की चीज या फिर कोई इंसान रहता हो अंदर जो कि हमारी हेल्प कर सके। हाँ हाँ, आनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, चल के देखते हैं। ये कौन आदमी है? ये क्या इस आदमी को काट रहा है? क्या ये जिंदा है? नहीं, जिंदा तो नहीं लग रहा, मरा हुआ लग रहा है। तो ये इस आदमी को क्यों काट रहा है? मुझे लगता है कि ये आदमखोर है, इंसानों का गोश्त खाने वाला। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले इसकी नजर हम पे पड़े। हाँ आनिया, तुम ठीक कह रही हो। इसने तो हमें देख लिया। भागो 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 भागो। उसने हमारी दोस्त को मार डाला, हमारी आंखों के सामने मार डाला और हम कुछ भी ना कर पाए। अब वो हमें भी मार देगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम अपना खाने पीने का सामान और बाकी सारे सामान भी वही छोड़ा है। प्लीज गाइस, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर हम हिम्मत से काम नहीं लेंगे तो हमारा भी वही अंजाम होगा जो ऐना का हुआ। अली ठीक कह रहा है, जब तक हम लोग जिंदा हैं हम लड़ेंगे। सबा प्लीज हिम्मत करो, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। पानी पानी, ये सब क्या हो गया? हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे हाईवे पे ही रुक जाना चाहिए था। नहीं सबा। She is dead, आनिया, she is dead। अब हमें इसको छोड़ के आगे निकलना होगा। तुम? अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आनिया और अली बहुत सारी मुश्किलात को फेस करते हुए आखिरकार हाईवे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। आनिया ने अगर अपनी माँ की बात मानी होती तो वो इस तरह से एक एक करके अपने क्लोज फ्रेंड्स को ना खो देती।
आनिया और अली उस जंगल से निकलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उस जंगल में पेश आए हादसे को वो कभी भी फरामोश नहीं कर सके।